गुड आफ्टरनून बच्चों। तो देखिए बोर्ड पे मैंने कुछ पिक्चर्स निकाले हुए हैं, है ना, दिख रहा है ना पिक्चर्स। हाँ तो देखो ये है। इससे पहले हमने एक पोएम पढ़ी थी, कौन सी, कौन कौन यानी कि एक प्रश्न यहाँ पे हमें मिलता है, क्वेश्चन मिलता है, वो कौन है। हाँ? वो पोएम क्या है, कौन कौन यानी कि एक क्वेश्चन जैसा पूछा है, कौन है ये, वो कौन था। तो घर में एक चूहा आता है और बहुत सारी घर का कबाड़ खाना बना के जाता है, यानी कि बहुत पूरा घर में कचरा कचरा मचा देने वाला, कचरा कचरा करने वाला एक ये चूहा है, एक शरारती जीव है। इसे सोहनलाल द्विवेदी जी ने क्या कहा है, ये बहुत शरारती जीव है जो घर में आता है, कभी आता है रात के अंधेरे में आता है और पूरे घर का कबाड़ खाना बना के जाता है। सब चीज़ें कुतरा के खाता है, तोड़ देता है, सब खराब करता है, अनाज सब पूरे घर में बिखेर देता है। ये हमने ठीक तरह से पढ़ा है। उसके सवाल आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर भी हमने देखे हैं, लेकिन इसके ऊपर हमें एक कहानी लेखन करना है। यहाँ देखो आज इस दशिका में हम क्या देखेंगे, कहानी लेखन। क्या करना है, कहानी लेखन। तो कुछ लाइनें यहाँ पे आपको दी जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ लाइन, एक स्टोरी ऐसी शॉर्ट में लिखी है, वो आपको फ्लो में लिखनी है, यानी कि ठीक से आपके दिमाग से आपको लिखनी है। यहाँ पे जो मैंने डॉटेड कुछ यहाँ पे रिक्त स्थान रखे हैं, वो आपको भर के, मतलब सही वर्ड वहाँ पे, सही शब्द वहाँ पे प्रयोग करके वो कहानी पूरी करनी है। ठीक है, तो कैसी करनी है, क्या लिखना है वहाँ पे, वो मैं सब आपको अभी बताने वाला हूँ। वैसे ही और एक कहानी मैं आपको होमवर्क की तरह पे आपको देने वाला हूँ, वो भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो पिक्चर्स देख रहे हैं, पहला पिक्चर है, उसमें क्या दिख रहा है आपको, तो एक नहीं, बहुत सारे चूहे दिख रहे हैं। हाँ, ड्राइंग इतना ठीक से नहीं आया है, लेकिन आप मेरे पास एक बुक है, उसमें से देखो, ये देखो, ये जो पहला पिक्चर है, ये इसमें आपको बहुत सारे चूहे दिख रहे हैं। एक बड़ा चूहा है, देखो, है ना। इन्होंने क्या किया है, ऐनक पहना है, ऐनक यानी के चश्मा दिख रहा है आपको। इन्होंने चश्मा पहन रखा हुआ है और बहुत सारे चूहे, जैसे कि इनकी मीटिंग चल रही है। यानी कि वो चूहा जो है वो इनका राजा है और इन्हें कुछ बता रहा है, बाकी सब है इन्हें कुछ बता रहा है। तो क्या बता रहा होगा, वो इमेजिनेशन करके हमें एक स्टोरी बनाना है। ठीक है, तो स्टोरी सुनना सबको अच्छा लगता है, आपको भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, स्टोरी का नाम सुनते ही बच्चों से लेके बूढ़े तक अपने कान खोल के तैयार रहते हैं स्टोरी सुनने के लिए। तो ये है पहला पिक्चर। और दूसरे पिक्चर में देखो, एक बड़ी बिल्ली वहाँ पे एंट्री मारती है, यानी कि आ जाती है। तब जो चूहे, पहले पिक्चर में उनका कॉन्फ्रेंस यानी कि मीटिंग चल रहा है, वो मीटिंग टूट जाता है और सब भागना शुरू करते हैं। क्यों भागते हैं बच्चों, ये चूहे क्यों भाग रहे हैं, तो बिल्ली जो है वो चूहों की दुश्मन है। जहाँ पे बिल्ली होती है वहाँ पे चूहे नहीं आते। क्यों नहीं आते, तो चूहों को उनकी डर लगती है। डर क्यों लगती है, तो बिल्ली उन्हें जान से मार कर खा जाती है। तो समझो अगर आपको कोई मारने वाला आता है, समझो क्लास में कोई टीचर ऐसे आए कि आपको वो बहुत मारते हैं, तो वो आते ही आप चुपचाप बैठ जाते हो कि नहीं, बैठ जाते हो। क्यों, क्योंकि वो टीचर बहुत गुस्से वाली होती है या गुस्से वाले अध्यापक आपके होते हैं, तो आप चुपचाप बैठते हो क्योंकि वो मारते हैं।
तो मार के डर से, यानी जो डर अपने मन में पैदा होती है वो डर की वजह से हम चुप बैठते हैं, नहीं तो शरारत अपनी बंद करते हैं। वैसे ही बिल्ली को डरते हैं कौन? चूहे। क्यों डरते हैं? क्योंकि बिल्ली उन्हें जान से मारती है और खा जाती है, तो मरने का डर तो सबसे बड़ा है। तो इसलिए चूहे बिल्ली को देख के भाग जाते हैं, है ना, भाग जाते हैं। इसी आधार पर एक हम कहानी देख रहे हैं। फिर से एक बार ये पिक्चर आप ठीक तरह से देखो। मैंने बोर्ड पे निकाला है लेकिन वो जगह कम लग रही है, इसलिए आपको मालूम है मेरा ड्राइंग अच्छा है, लेकिन मैंने यहाँ पे इतना ठीक ढंग से पिक्चर नहीं निकाला है, तो इसलिए मैं आपको ये बुक वाला दिखा रहा हूँ। देखो पहले पिक्चर में क्या चल रहा है, एक बड़ा चूहा है, उन्होंने चश्मा पहन के रखा है, ऐनक पहना है, वो उनका राजा है यानी लीडर है, लीडर है वो। और वो उन्हें ये बाकी सब चूहों को कुछ तो बता रहा है, वो कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है वो हमें वो स्टोरी बनाना है, स्टोरी बनेगी बाद में। और दूसरे पिक्चर में क्या है, बिल्ली वहाँ पे आती है, जैसे एंट्री मारती है जोर से, तब सब चूहे अपने अपने या अपने डर के मारे भाग रहे हैं। इसके ऊपर अभी कहानी हमें लिखना है या समझाना है। कहानी लेकर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हाँ, जब आपके पेपर में आ जाएगा, आपको लिखना आना चाहिए। तो और भी कहानी मैं आपको होमवर्क के तहत देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा भी है, तो देखो क्या लिखा है, यहाँ डॉट डॉट यानी कि रिक्त स्थान रखा है कि डॉट डॉट हो रही है। एक चूहे ने डॉट डॉट लगाई, वह चूहों का डॉट डॉट है, सारे डॉट डॉट उसकी बात डॉट डॉट से सुन रहे हैं। चूहों का नेता सबसे पूछता है, बिल्ली के गले में डॉट डॉट कौन बांधेगा। अचानक डॉट डॉट आ जाती है और सारे चूहे डॉट डॉट जाते हैं। जो रिक्त स्थान रखा है वहां पे सही संज्ञा लिख के, यानी कि सही वर्ड लिख के वो स्टोरी आपको कंप्लीट करना है। तो मैं आपको पहले ये स्टोरी, पूरी स्टोरी ठीक ढंग से बताता हूँ। ये शॉर्ट में लिखी हुई स्टोरी है, ये लॉन्ग स्टोरी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देखो क्या होता है, हर दिन ये जो चूहे हैं ना घर में इधर उधर, हमने अभी ये जो पोएम पढ़ी है उस पोएम के हिसाब से तो घर में सब कचरा करने वाले कौन होते हैं? चूहे होते हैं। वो क्या किधर किधर चूहे जाते हैं, तो अपने चप्पल स्टैंड, जूते रखने की जगह है, वहाँ पे भी जाके जूते या चप्पल उतर के खाते हैं, यानी कि उसका भी सत्यानाश कर देते हैं। अनाज की बोरियां रखी है उसको भी खोल करके या उसको भी कुतर के खा के सब अनाज घर में बिखराते हैं। यहाँ तक कि दीवार पे लगाई हुई तस्वीर, उसकी जो रस्सी है, डोरी है, वो भी कुतर के खाते हैं और वो भी गिर जाती है और उसके भी टुकड़े टुकड़े होते हैं। यानी कि सब घर में कबाड़ खाना बन जाता है। कबाड़ यानी भंगार, जो चीज टूटने के बाद किसी काम नहीं आती, उसे फेंकना ही पड़ता है, उसे हम कबाड़ कहते हैं। तो कबाड़ी यानी कि भंगार लेने वाला, उसे हम कबाड़ी कहते हैं। वो आके जब आता है तब हमें उसे बेच देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, चूहे और बिल्ली की स्टोरी। तो इतना तंग करने वाला ये जो छोटा सा जीव है, वो घर में रात में आता है, जब सब सोते हैं तब वो कुटर कुटर आवाज भी करता है, तो सबकी नींद भी टूट जाती है। तो सब परेशान है, उसकी वजह से सब परेशान होते हैं। तकलीफ होती है ना, रात को नींद अगर टूटती है, किधर चूहा आया है यार, वो कुछ कर रहा है, क्या कटर मटर आवाज कर रहा है करके सब अपनी नींद से जागते हैं, तो नींद टूट जाती है। तो सबको गुस्सा आता है। तो गुस्सा करने से कुछ फायदा है क्या? नहीं। तो उसके ऊपर कुछ सोल्यूशन निकालना होगा, उसे भगाने के लिए कुछ तो करना होगा।
तो कुछ लोग घर में बिल्ली पाल रखते हैं, बिल्ली पाल के रखते हैं। तो बिल्ली को देख के चूहे भागते हैं। अक्सर बिल्ली जहाँ पे होती है वहाँ पे चूहे नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि बिल्ली उन्हें मार के खाती है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया। तो इसके आधार पर ये कहानी आगे चलेगी। तो चूहे भी परेशान होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, घर में चूहे भगाने के लिए चूहा मारने की दवा रखते हैं। भजियाँ या टमाटर में या किसी फ्रूट में डाल के वो दवा रखते हैं, तब वो खा के चूहे मर जाते हैं। वो एक हुआ। उनको पकड़ने के लिए कुछ ऐसी सामग्री रखते हैं, उनके अंदर जाके वो फंस जाते हैं तो पकड़े जाते हैं तो मारे भी जाते हैं चूहे। दूसरी बात है, बिल्ली पालते हैं। तो देखो, ऐसे ही एक घर में रात को जब बहुत सारे चूहे एक जगह पे होते थे और उस घर का पूरा कबाड़ खाना करते थे, उस घर मालिक ने बिल्ली पाल के रखी थी और वो बिल्ली हर दिन एक चूहे को मार के खा रही थी। तो चूहे जो है वो अपनी कॉन्फ्रेंस यानी कि मीटिंग बुलाते हैं और एक जगह पे सब आते हैं और उनका राजा जो होता है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि उनका एक राजा है, उन्होंने ऐनक पहन के रखी है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, चूहों की, यहाँ चूहों की क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है या सभा हो रही है। यहाँ चूहों की सभा हो रही है। पहली लाइन क्लियर हुई, यहाँ चूहों की सभा हो रही है। आगे देखो, एक चूहे ने ऐनक लगाई है। ऐनक जैसे ये मेरी ऐनक है, मैंने लगाई है, तो वैसे एक चूहे ने ऐनक लगाई है। वह चूहों का लीडर है। लीडर यानी नेता। वो चूहों का कौन है, नेता है। तो यहाँ तक हम रुकते हैं। वो कौन, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ चूहों की सभा हो रही है। यहाँ चूहों की सभा हो रही है। एक चूहे ने ऐनक यानी चश्मा लगाई है। वह चूहों का नेता है, यानी कि लीडर है। सारे चूहे उसकी बात क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से। सारे चूहे उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं सब, वो जो लीडर है उन्हें बता रहा है। तो उन्होंने ऐसी सभा क्यों बुलाई, तो वो सोचते हैं हर दिन एक बिल्ली आती है, हर दिन हमारी संख्या जो घट रही है। क्यों घट रही है, वो लीडर सोचता है कि अगर ये ऐसा ही चला तो हमारा जो सब चूहे एक दिन हम मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। इस बिल्ली को कुछ प्रबंध करना चाहिए या उसे रोकना चाहिए, नहीं तो हमें वो एक दिन हर दिन एक को खा के एक दिन सब चूहे खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो लीडर सोचता है, वो नेता सोचता है और सबको बुलाता है एक जगह पे और कुछ प्लानिंग करने के लिए, कुछ तय करने के लिए एक जगह पे आते हैं और लीडर उन्हें कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है, वो बोलता है कि उस बिल्ली के गले में हम क्या करेंगे। उन्होंने एक तरकीब निकाली, आइडिया निकाली। क्या निकाली कि उस बिल्ली के गले में हम घंटा बांध देंगे। अगर जब बिल्ली आएगी, धीमी पाँव से भी आएगी, तो घंटी जो गले में बांधा हुआ घंटी है वो हिलेगी। हिल के उसका आवाज होगा, टंग टंग या टुंग टुंग, कुछ भी आवाज होगा। टंग 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 आवाज अगर वो चलेगी, टंग 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 ऐसी आवाज होगी ना। धीमे भी चली तो टंग 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 ऐसी आवाज आएगी ना। तो वो आवाज सुनते ही हम भाग जाएंगे ताकि बिल्ली के हाथ में नहीं आएंगे, हम नहीं आ सकते। ये सोचता है लीडर और वही वो बता रहा है कि उसके गले में एक हम घंटी बांध देंगे।
लेकिन सवाल ये आता है कि उनके गले में घंटी बांधने के लिए जाएगा कौन? कौन जाएगा? अगर आपको कहा, आपको किसी से डर लगता है, हाँ, और उसी के हाथ में ये घड़ी पहन के आ, नहीं तो उसके गले में ये टाई पहन के आ, आप जिससे डरते हो उसका नाम लेके अगर कहा तो आप जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि आप उन्हें डरते हो। तो सब चूहे जो है बिल्ली को डरते हैं, जाने के लिए कोई राजी नहीं है, कोई तैयार नहीं है। तो इसमें से सवाल आता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? जो भी बांधने के लिए जाएगा वो मारा जाएगा, बिल्ली उसे खा जाएगी, ये तो तय है, हाँ? इसी के वास्ते कोई नहीं जा रहा है। लेकिन ये उनका जो नेता है वो बोलता है ये तो हमें करना ही है, तो ये फिक्स करते हैं वो। ये इनकी चर्चा चालू है, कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो आगे कहानी देखो क्या है। यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ चूहों की सभा हो रही है। एक चूहे ने ऐनक लगाई है, वह चूहों का नेता है। सारे चूहे उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। चूहों का नेता सबसे पूछता है, बिल्ली के गले में घंटा या घंटी कौन बांधेगा? अचानक बिल्ली आ जाती है और सारे चूहे भाग जाते हैं। बिल्ली जब आती है तब सारे चूहे क्या करते हैं? भाग जाते हैं। तो ये सवाल क्या हुआ? अधूरा ही रहा। हर दिन उन्होंने मीटिंग लिया, लेकिन वो मीटिंग सफल नहीं हुआ। हर दिन सभा बुलाई और गले में घंटी बांधने का जो उनका आइडिया था वो सक्सेस नहीं हुआ। हुआ क्या सक्सेस नहीं? क्यों सक्सेस नहीं हुआ? कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए जो भी जाएगा वो मारा जाएगा और बिल्ली उसे खा जाएगी। इसलिए बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए कोई गया नहीं। तो इस कहानी को एक शीर्षक भी देना पड़ेगा आपको। तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इसका शीर्षक हो सकता है, शीर्षक यानी के नाम। तो देखो, एक कहानी आपको पूरी करनी है। तो कैसी करनी है? आपको लिखना है ये कहानी। आपका ये होमवर्क है। तो देखो, चूहों की, यहाँ चूहों की मैं लिख के दे रहा हूं। चूहों की सभा हो रही है। यहाँ चूहों की सभा हो रही है। एक चूहे ने ऐनक क्या पहन के रखा है? ऐनक लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि वो लीडर है, ऐसे लगना चाहिए, दिखना चाहिए। वो चूहों का कौन है? नेता है। वो चूहों का नेता है कि लीडर? वो चूहों का नेता है। सारे चूहे क्या कर रहे हैं? उसकी बात ध्यान से, कैसे सुन रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं। ध्यान से सुन रहे हैं। चूहों का नेता सबसे पूछता है। क्या पूछता है? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अचानक क्या होता है? वहां पे बिल्ली आ जाती है। कौन आ जाती है? बिल्ली आ जाती है। अचानक वहां पे बिल्ली आ जाती है और सारे चूहे क्या करते हैं? भाग जाते हैं। और सारे चूहे भाग जाते हैं। ये कहानी आपको लिखनी है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लिख लीजिए। और दूसरी एक कहानी मैं आपको अगले तासिका में
दे रहा हूँ, आपको वो भी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी रुकते हैं। आज के लिए ये आपके लिए होमवर्क है। ये कहानी आपको लिखनी है और आपको घर में सुनानी भी है। ठीक है, चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद।